हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो आधारित है क्लास 11th मैथ से, जो कि है समुच्चय और प्रश्नावली है 1C। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय और घात समुच्चय। ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इसको आज हम इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की करते हैं शुरुआत और देखते हैं उपसमुच्चय किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं उपसमुच्चय किसे कहते हैं। परिभाषा इसकी क्या है, देखिए, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। मतलब ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव, कम से कम एक अवयव होगा तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं सबसेट। उपसमुच्चय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सबसेट। तो ए हो जाएगा ए सबसेट बी, इसको हम ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मान लिया जाए, जैसे ए बराबर दे रहा है 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट करके ऐसे दे रहा है, और बी दे रहा है, बी का जो अवयव दे रहा है वो देखिए 1, 3, 5, 7। अब देखिए ये जो बी का अवयव है इसमें ए में उपस्थित है, देखिए 1 है, 3 है और 5 भी है, क्योंकि यहाँ देखिए ए बराबर है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके ऐसे आगे चलती, मतलब 4 के बाद 5, 6, 7, 8, मतलब प्राकृतिक संख्या दे रहा है। और बी बराबर दे रहा है 1, 3, 5, 7, मतलब ये विषम संख्याएं दे रहा है। तो बी का जो अवयव है इसमें उपस्थित है, किसमें, ए में उपस्थित है। तो ए जो है सबसेट हो जाएगा बी का, ए सबसेट बी का हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अगर दे दिया जाए, देखिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे ए बराबर दे दिया जाए 1, 2, 3 और बी बराबर दे दिया जाए 2, 3, 4। अब देखिए इसमें ए जो है दे रहा है 1, 2, 3 और इसमें बी बराबर दे रहा है 2, 3, 4। अब देखिए इसमें 2 उपस्थित है लेकिन 3 नहीं है, 3 है लेकिन 4 नहीं है, इसमें 1 नहीं है। तो इस तरह से ए इसका सबसेट नहीं होगा, मतलब ए सबसेट नॉट बी, ए सबसेट नॉट बी, क्योंकि ए बी का जो अवयव है इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा ए सबसेट नॉट बी। तो अब आइए देखते हैं इसको आगे की तरफ। जैसे दोस्तों एक उदाहरण और दे दिया जाए, जैसे एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। ए बराबर 1, 2, 3। अब देखिए बी बराबर दे रहा है ये रिक्त समुच्चय। अब कह रहा है, अब जो है क्या बी इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। अब देखिए जो रिक्त समुच्चय होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है वो समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये जो है, ये बी जो है इसका सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जब उपसमुच्चय बनाएंगे तो इसमें इसको रिक्त समुच्चय को ये मझला ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं या फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो फाई है
इसको रिक्त समुच्चय बोला जाता है। तो ये रिक्त समुच्चय समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो अब देखिए समुच्चय की संख्या अगर ज्ञात करनी हो, जैसे जैसे दे दिया जाए उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए, उपसमुच्चयों की संख्या, अगर हमें कह दिया जाए कि उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम क्या प्रयोग करेंगे, किस बेस पर उसको निकालेंगे। तो उसका फार्मूला होता है उपसमुच्चय की संख्या बराबर होएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर n, ये होता है इसका फार्मूला। तो इस तरह से हम उपसमुच्चयों की संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए दोस्तों, जैसे हम एक उदाहरण ले लें, a बराबर देखिए 2, 3, 9, इस तरह से एक समुच्चय का हम उदाहरण ले रहे हैं और हमें बताना है इसमें उपसमुच्चयों की संख्या। ये a बराबर दे रहा है 2, 3, 9, ये समुच्चय दे रहा है। अब कह रहा है अगर इसमें कहा जाए कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो उपसमुच्चयों की संख्या इसमें उपसमुच्चयों की संख्या जो है इसमें इसकी संख्या हो जाएगी। देखिए इसमें कितने हो हैं, 1, 2, 3, तो ये n बराबर यहाँ क्या ले लिया जाएगा, n बराबर 3 ले लिया जाएगा, क्योंकि अवयव कितने हैं 3। तो ये बराबर हो जाएगा 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, मतलब इसमें कुल निकल कर आएंगे 8। उपसमुच्चय कितने आएंगे, 8। अब चलिए इसको निकाल कर हम दिखाते हैं। तो इसका जो हम उपसमुच्चय निकालेंगे, a का उपसमुच्चय, a का हम उपसमुच्चय निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। फाई तो इसका उपसमुच्चय होगा, ये रिक्त समुच्चय जो है किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय दिया रहे तो फाई जो है उसका उपसमुच्चय होता है। तो नंबर 1 पे फाई हो जाएगा, या इस मझले ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। और तो हम यहाँ फाई प्रयोग कर रहे हैं, तो फाई हो जाएगी। उसके बाद ये 2 हो जाएगा, उसके बाद कामा, उसके बाद ये 3 हो जाएगा, उसके बाद ये 9 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा अब 2, 3, 2, 3, उसके बाद 3, 9 हो जाएगा, 3, 9, और उसके बाद हो जाएगा 9, 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 9, 2। अब देखिए उसके बाद ये जो है तीनों हो जाएंगे, मतलब 2, 3, 9, ये हो जाएगा इसका उपसमुच्चय। अब अवयव को काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अवयवों की संख्या निकल कर आई टोटल कितनी, 8। तो इस तरह से हम उपसमुच्चय निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये परिभाषा और इसका जो एग्जाम्पल है इसके ज़रिए आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले परिभाषा की तरफ, जो है उचित उपसमुच्चय। आइए दोस्तों देखते हैं उचित उपसमुच्चय किसे कहते हैं। प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। यदि समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय हो और B बराबर न हो किसके, A के, अर्थात B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो A में ना हो, मतलब B का जो अवयव है वो A में ना हो, कम से कम एक अवयव उपस्थित नहीं होगा, तो हम उसको उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो इसे हम इस A प्रॉपर सबसेट B से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हम इसको लिख के प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए
इसको उदाहरण के जरिए हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लिया जाए, जैसे ए बराबर दे दिया जाए ए कामा ई और बी बराबर दे दिया जाए ए ई आई ओ यू, इस तरह से दे दिया जाए। अब देखिए परिभाषा क्या कह रही थी, यदि समुच्चय ए बी का उप समुच्चय है। देखो ए जो है बी का उप समुच्चय बनेगा। अगर हम इसको उप समुच्चय बनाएंगे तो पहले तो एक एक बार हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। फिर इसको जब हम दो दो बार लिखेंगे तो हो जाएगा ए ई, देखिए ए ई हो जाएगा, फिर ए आई हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, ए यू हो जाएगा। इस तरह से इसका जो सबसेट निकल कर आ रहा है बी का, तो ए ई बन रहा है, ए ई बन रहा है। तो बी जो है इसका उप समुच्चय होगा, किसका, ए जो है बी का उप समुच्चय होगा। इस तरह से ये ए जो है बी का सबसेट होगा। तो अब देखिए इसमें ए है, ए उपस्थित है, ई है, ई है, अब आई नहीं है। कह रहा है बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। अब देखिए बी में ये देखिए एक अवयव नहीं मिल रहा, कम से कम कह रहा है कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो वो जो है उप समुच्चय कहलाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी। तो ए जो है बी का उप समुच्चय होगा। तो अब देखिए दोस्तों, इसका जो है हम उचित उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे। अगर दे दिया जाए उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चयों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो इसका फार्मूला ये होगा 2 की पावर n-1। अब जो सबसेट था, उप समुच्चय था, उसमें था 2 की पावर n थी। अब उससे क्या है, एक कम है, उसमें से एक अवयव कम होगा, वो क्या कहलाएगा, उचित उप समुच्चय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए, जैसे ए बराबर दे दिया जाए 1, 2, 3। अब हम इसका उचित उप समुच्चय निकालेंगे। इसका ए का उचित उप समुच्चय, ए का उचित उप समुच्चय निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए इस नंबर 1 तो 5, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 1, 2, उसके बाद हो जाएगा 1, 3, उसके बाद हो जाएगा 3, 1। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। इसका उचित उप समुच्चय इस प्रकार निकलेगा। अब इसमें उप समुच्चय में 1, 2, 3 ये भी लिया जाता था, लेकिन इसमें उचित उप समुच्चय में ये नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम इसका उचित उप समुच्चय निकाल रहे हैं। तो इसमें उप समुच्चय के मुकाबले एक अवयव कम रहेगा। तो इसमें कितने हो जाएगा, 7 अवयव आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कुल अवयवों की संख्या 7, मतलब उप समुच्चय से एक अवयव कम आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, उचित उप समुच्चय कहलाएगा। तो आशा है दोस्तों आप इस परिभाषा को और इसके एग्जाम्पल के जरिए आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों तो देखते हैं इसकी कुछ विशेषता। तो नंबर 1 है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, जो रिक्त समुच्चय होता है
वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इसको हम मझले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं या फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये रिक्त समुच्चय का प्रतीक है। अगला है दूसरा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है। जो समुच्चय दिया रहेगा वो स्वयं का उप समुच्चय होगा। जैसे दे दिया जाए 1, 2। अब इसका उप समुच्चय निकालेंगे तो नंबर 1 तो बन जाएगा 5, नंबर 2 हो जाएगा 1 और नंबर 3 बनेगा 2। उसके बाद अब 1 और 2 बन गया। अब यही जो है इसका उप समुच्चय बन जाएगा 1, 2। देखिए ये और यही स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय जो है स्वयं का उप समुच्चय होता है। जैसे 1, 2 और 1, 2 ये स्वयं का उप समुच्चय होगा। इसी तरह से अब देखते हैं तीसरा का क्या कह रहा है। n अवयव दे दिया रहा हो। n अवयव अगर होंगे तो इसका जो उप समुच्चय बनेगा n अवयव वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या अभी हमने बताया था 2 की पावर n होगी। 2 की पावर n होगी। अगर संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए उप समुच्चयों की तो वो कैसे ज्ञात की जाएगी 2 की पावर n। जैसे अभी हमने बताया था दे दिया जाए a बराबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से दे दिया जाए तो इसमें कितने अवयव बनेंगे। अब उप समुच्चयों में अवयवों की संख्या कितनी होगी तो इसमें दे दिया रहा है n बराबर 1, 2, 3, 4। मतलब n बराबर कितने अवयव दे रहा है 4 अवयव दे रहा है। तो इसका जो उप समुच्चय बनेगा 2 की पावर n हो जाएगी। अब 2 की पावर n तो 2 की पावर n के स्थान पे 4 तो इसका जो अवयव बनेगा 2 × 2 × 2 × 2 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी बनेगी 16 बनेगी। तो इस तरह से इसकी जो विशेषता थी इस तरह से इसको हम जानेंगे और समझेंगे और इसको अपने दिमाग में याद कर लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगला परिभाषा हम देखते हैं क्या कह रहा है। समुच्चयों का समुच्चय। आप देखिए समुच्चयों का समुच्चय किसे कहते हैं तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हों। जिसका अवयव स्वयं समुच्चय हो उसे समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जो समुच्चय दे दिया गया हो वो स्वयं समुच्चय हो और वो उसके द्वारा जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चयों का समुच्चय कहलाएगा। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। जैसे दे दिया गया हो, देखिए ये मझला ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया गया। मझले ब्रैकेट के अंदर एक समुच्चय 2, 3 दे रहा है और ये दे रहा है अब 2 दे रहा है। उसके बाद 3, 4। तो इस तरह से देखते हैं ये तो एक समुच्चय स्वयं है। अब इस समुच्चय का समुच्चय बन रहा है तो एक कौन सा समुच्चय कहलाएगा समुच्चयों का समुच्चय। तो इसके जो अवयव हैं देखिए 2, 3 और ये 2 और 3, 4 तो ये स्वयं समुच्चय हैं
और इसके द्वारा जो बन रहा है समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों से समुच्चय बन रहा है, तो ये कौन सा समुच्चय होगा? समुच्चयों का समुच्चय होगा। तो इस तरह से हम इसको जानेंगे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं घात समुच्चय किसे कहते हैं। तो घात समुच्चय की जो परिभाषा है, दिए हुए समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों को ए का घात समुच्चय कहते हैं। अगर समुच्चय ए दे दिया हो, अब उसके जो उप समुच्चय बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे? घात समुच्चय कहेंगे। इसे हम पी ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इनके जो उप समुच्चयों की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी? घात समुच्चय कहलाएगी। मतलब सभी समुच्चयों का समुच्चय, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाएगा? वो घात समुच्चय कहलाएगा। घात समुच्चय कहलाता है। ये इसकी दूसरी परिभाषा, ये इसकी दूसरी परिभाषा, ये इसकी पहली परिभाषा। तो दो परिभाषाएं हैं, दो परिभाषाओं के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। सभी उप समुच्चयों का समुच्चय जो समूह बनेगा वो क्या, कौन सा समुच्चय? घात समुच्चय कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम इसको देखते हैं। जैसे ए बराबर दे दिया जाए एक्स कामा वाई कामा जेड, तो एक समुच्चय दे दिया गया है। अब इसके जो उप समुच्चय बनेंगे, उप समुच्चय, अब देखिए इसका जो उप समुच्चय बनेगा, ए का उप समुच्चय निकाला जाएगा। तो सबसे पहले फाई, उसके बाद हो जाएगा एक्स, फिर हो जाएगा वाई, उसके बाद हो जाएगा जेड, उसके बाद हो जाएगा देखिए दोस्तों ब्रैकेट में एक्स वाई, अब दो दो को लेंगे, दो दो अक्षरों को ले लेंगे। अब उसके बाद हो जाएगा एक्स कामा जेड, सॉरी एक्स वाई हो गया, एक्स वाई हो गया। अब वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड, ये वाई है। उसके बाद जेड कामा एक्स होगा। इस तरह से इसके अवयव, और अंत में हम तीनों को लिखेंगे एक्स कामा वाई कामा जेड। तो इस तरह से ये इसका उपसमुच्चय बनेगा। अब इसका जो घात समुच्चय बनेगा, ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय। अब इसको कैसे लिखेंगे? इन सबको हम एक समुच्चय के रूप में लिख देंगे। तो नंबर एक फाई, उसके बाद कामा एक्स, और फिर हो जाएगा वाई, उसके बाद हो जाएगा जेड, उसके बाद हो जाएगा एक्स कामा वाई, उसके बाद हो जाएगा वाई कामा जेड, उसके बाद जेड एक्स हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, यहाँ देखिए ब्रैकेट में एक्स कामा वाई कामा जेड। तो इसको हम समुच्चय के अंदर बंद कर देंगे, मतलब मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से ये बनेगा घात समुच्चय। तो इस तरह से हम इसको घात समुच्चय को निकालेंगे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय। अब समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? सभी समुच्चयों को मिलाकर जो समुच्चय बनेगा वो कौन सा समुच्चय बनेगा? सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय। जैसे ए बराबर दे दिया जाए 1, 2, 3, और बी बराबर दे दिया जाए 3, 2, 6। उसके बाद सी बराबर दे दिया जाए 2, 4, 6।
इस तरह से ये ए बराबर दे दिया जाए और बी बराबर और सी बराबर। तो अब हम इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा, सार्वत्रिक समुच्चय जो बनाएंगे, सार्वत्रिक समुच्चय, तो इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा, इसमें देखिए सब में जो संख्या है 2 बार, जो उसको हम एक ही बार लिखेंगे तो वही जो बनेगा वही क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे 1 है तो 1 लिख लीजिए, 2 इसमें मिला, 2 इसमें मिला, 2 इसमें मिला, 2 इसमें मिला, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। 3 और 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 6, देखिए पहले 4 है तो 4 लिख लीजिए, उसके बाद 6 है तो हम 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो समुच्चय बनेगा वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी परिभाषाएं अच्छी तरह से कंठस्थ हो गई होगी और समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हमने जाना उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय और घात समुच्चय और समुच्चयों का समुच्चय और समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जाना और समझा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारा पूरा वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए प्रश्नावली के साथ, जो कि है प्रश्नावली 1C। उस पर जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम उस वीडियो में पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको इस प्लेटफार्म पर आपको बने रहना पड़ेगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अब हमें दीजिए इजाज़त। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।